नमस्कार, मैं आनंद शर्मा मौसम विभाग से लेकर आया हूँ आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। बात करें आने वाले समय की तो दो मुख्य बातें होने जा रही हैं। एक तो हमारे उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने वाला है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर, जिसमें पहाड़ों पे बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा, और उसके बाद जो है कोहरा हो सकता है। और वहीं बात करें दक्षिण भारत की तो एक ईस्टर्ली वेव आ सकती है और वो आपके खासकर जो है बात करें इस वीक के एंड में तमिलनाडु को खासकर और उसके आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकती है और भारी वर्षा भी हो सकती है। हालांकि ये हफ्ता इतना रोमांचक नहीं होगा जितने कि पिछले 2 हफ्ते थे जिनमें आपको एक के बाद एक साइक्लोन आए। आइए देखते हैं इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा और पिछले हफ्ते कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिनॉप्टिक सिचुएशन हमारे सामने आई। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यानी कि 3 से लेकर 9 दिसंबर तक, तो आप देख रहे हैं एक पश्चिमी विक्षोभ और उसके बाद में आपका एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था, उसमें दिखाई दे रहा है आपको, और साथ साथ एक पीछे एक पश्चिम विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। उसके साथ साथ आपको ये शायद मालूम होगा कि एक हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था बुरेवी, जो कि जिसने कि त्रिंकोमाली को क्रॉस किया और उसके बाद में वो आपके तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कमजोर पड़ गया। हालांकि एक समय पे उम्मीद थी कि वो इसको पार करेगा, मगर अल्टीमेटली वो आपके इस क्षेत्र में जाकर वीक हो गया। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बना हुआ 5 तारीख और ये आगे की ओर यानी कि पश्चिम की ओर आगे बढ़ा। और आज यदि हम बात करें तो इस समय ये एक लो प्रेशर एरिया जो है आपके साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बना हुआ है। वहीं आप देख रहे हैं पहले एक सर्कुलेशन आपके इस क्षेत्र में भी बना था जिसके चलते अंडमान निकोबार को भी कुछ वर्षा मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हैं कि जो हमारे पिछले हफ्ते जो हमारा चक्रवात बना था बुरेवी, आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी मूवमेंट वेस्ट की ओर हुई और इसने त्रिंकोमाली को पास किया। खासकर आप इसमें देख रहे हैं एग्जैक्टली उसकी टाइम दिया हुआ है आपको, करीब करीब 10:30 से बीच लेकर और 11:30 के बीच में इसने इसको 2 दिसंबर को जब पार किया त्रिंकोमाली, उस समय तेज हवाएं चली, जैसा कि हमारा पूर्वानुमान था कि 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चलाएं। ठीक वैसे ही हुआ। उसके बाद में ये थोड़ा आगे क्रॉस करके गल्फ ऑफ मन्नार में आया और वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, और मगर फिर भी उसने इस क्षेत्र में जो है झमाझम बारिश दी और भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा भी तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में दर्ज की गई। और ये काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर बना रहा और एक धीरे धीरे फिर ये कमज़ोर पड़ा। और आप देख भी सकते हैं कैसे इस बादलों की मूवमेंट और इसके एसोसिएटेड जो आपके ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं अच्छे कन्वेक्टिव क्लाउड्स, वो एक तरफ देख सकते हैं। वहीं जो एक पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर बढ़ा पश्चिम से उत्तर की ओर, उसने उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित किया, वो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और ये देखिए आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ क्षेत्रों में आपको गाढ़ा नीला रंग और ऑरेंज या रेड कलर दिख रहा है, वहाँ पर आपको भारी, बहुत भारी और अत्यधिक भारी वर्षा मिली है, आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। और ये कुछ वर्षा की जो भारी वर्षा की जो हमें मात्रा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, खासकर 3 दिसंबर को अंडमान निकोबार आइलैंड में और कोस्टल आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में 8 सेंटीमीटर, रायलसीमा में 8 सेंटीमीटर। फिर उसके साथ साथ जो आप देखें तो 4 तारीख को आपको फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में 13 सेंटीमीटर, तमिलनाडु करैकल में, कोल्लिडम में 36 सेंटीमीटर, चिदम्बरम में 34 सेंटीमीटर और परनजीपेटाई में 26 और मन्नार मेदू में 25, यानी कि बहुत भारी वर्षा और एक्सट्रीमली भारी वर्षा जो है दर्ज की गई। ये सिर्फ आपका कंटिन्यू करा 7 दिसंबर तक और इस क्षेत्र में जो है आपके झमाझम वर्षा मिली। अब बात करते हैं हमारे वीकली और पूरे सीजनल वर्षा के वितरण की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में सामान्यतः जो हमें वर्षा मिलती है वो मिलती है पूरे देश भर में 4 मिलीमीटर, और जो एक्चुअली हमें मिली है वो मिली है 9 मिलीमीटर, यानी कि 126% ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। और इसमें जो आप देख सकते हैं जो सब ज़्यादा वर्षा आपको मिली इस पूरे देश भर के लिए, उसका मुख्यतः कारण रहा तमिलनाडु, चूँकि वहाँ पर चक्रवात और उसके बाद डिप्रेशन और लो प्रेशर रहा, उस सिस्टम के चलते झमाझम बारिश मिली। वहीं हम बात करें मध्य भारत की, उस समय ज़्यादातर उस समय वर्षा नहीं होती और -100% की कमी रही। और बाकी के क्षेत्रों में बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में भी थोड़ा WD के कारण, पश्चिम विक्षोभ के कारण आपको वर्षा मिली।
और उत्तर पूर्वी इलाके में वर्षा सामान्य से कम रही। बात करें पूरे सीजन की, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर आपके 9 दिसंबर तक की, तो आप देखेंगे पूरे देश भर में जो हमें वर्षा सामान्यतः मिलती है 111 मिलीमीटर के लगभग, और जो हमें वर्षा मिली वो मिली 117 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से 5% ज़्यादा। और आप पूरी बात करें तमिलनाडु की तो उसको +19% वर्षा मिली सामान्य से ज़्यादा, और वहीं जो आप बात करें उत्तर मध्य भारत की तो 12%, और वहीं उत्तर पूर्वी इलाके जो है -10%। तो आप देख रहे हैं एक समय जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप था वो ला नीना के चलते हम कह रहे थे कि वर्षा में कमी होगी, और काफ़ी लंबे समय तक वर्षा में कमी बनी रही, मगर एक के बाद जब एक चक्रवात आए तो उन्होंने अच्छी खासी वर्षा दी, और आप तमिलनाडु और दक्षिण प्रायद्वीप जो है वो पॉजिटिव इसमें आ गया। अब बात करते हैं हमारे न्यूनतम तापमान की। ये जो आप देख रहे हैं 3 से लेकर 9 दिसंबर तक, तो जैसा कि आप इस चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में आपको ग्रीन कलर और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है उन क्षेत्रों में आपके न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से नीचे हैं, और बाकी के क्षेत्रों में ये सामान्य से ऊपर है। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बाकी खासकर ये आपका अधिकतम तापमान है, उसमें भी आप यही देख सकते हैं न्यूनतम तापमान, और ये आपका मीन टेम्परेचर, यानी कि दोनों का मीन है। तो कुल मिला के जो पिक्चर आप देख रहे हैं खासकर हमारे उत्तर पश्चिम भारत में, चाहे वो अधिकतम तापमान रहे हो, न्यूनतम ताप रहे हो, मीन तापमान ये सामान्य से कम रहे, बाकी दक्षिण भारत में ये थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा रहे। अब बात करते हैं आज के सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपके बना हुआ है हरियाणा के आसपास, और एक पश्चिमी विक्षोभ देख रहे हैं ट्रफ इन वेस्टर्ली है, और ये आगे को बढ़ेगी, और उसके चलते जो है आपका जो है अरब सागर से नमी भी आ सकती है, और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की भी संभावनाएं हैं। फिलहाल हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और ये तय है कि आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पे वर्षा और बर्फबारी मिलने वाली है। खासकर जो लोग पहाड़ों पे प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे हाई एल्टीट्यूड पासेस हैं जहाँ पे क्रॉस करते हैं, वहाँ पे वो बंद हो सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल केयरफुल रहिए। भारी बर्फबारी मिलने वाली है जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, स्कार्डू ये सब एरिया आने वाला है, तो वहाँ खासकर ध्यान रखें। और उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्र जो है आपके पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर भी आपको छुटपुट से लेके कुछ स्थानों पे वर्षा मिल सकती है। अब बात करें अपने 5 दिन की मौसम की चेतावनी की, तो जैसे कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तो जहाँ आपको ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है वो बेसिकली दर्शा रहा है आपको कि घना या बहुत घना कोहरा वहाँ होने वाला है, और जहाँ पे येलो कलर दिख रहे हैं वहाँ पे भी कोहरा आपको मिल सकता है। तो यानी कि जहाँ खासकर यूपी में आपको सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा मिलने वाला है। तो यदि आप कुछ प्लान कर रहे हैं सुबह सड़क पे चलने की, कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, तो या तो उसको अवॉइड करिए या बिल्कुल केयरफुल रहिए, नहीं तो ऐसे मौसम में अक्सर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, और वो भी एक के एक साथ लगातार बहुत सारी गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। तो कृपया ध्यान रखें, और अपनी गाड़ी में आपके पास फॉग लाइट्स होनी चाहिए, उसको ऑन करके चलिए, और यदि डिवाइडर है तो डिवाइडर के साथ साथ चलिए, क्योंकि कोहरा जो है 1 फुट जो है उससे नीचे नहीं होता है, तो उसको ध्यान देखते हुए सड़क के साथ साथ चलें और सावधानी बरतें। ऐसे हम आगे चलते हैं, 11 तारीख को देखेंगे, 12 तारीख को, तो आप देख रहे हैं कोहरे की स्थिति बनी है। वहीं यहाँ पर आपको वर्षा और थंडरस्टॉर्म बर्फबारी मिलने वाली है, और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कुछ देख रहे हैं आपके कोहरे के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ बने पड़े हैं। इन क्षेत्रों में खासकर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कोहरे की तरफ से, और ये स्थिति आपको 13 और 14 में, और खासकर 13-14 में एक बार फिर जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो पंजाब और हरियाणा में भी आपको, और दिल्ली इसके आसपास के इलाकों में भी कोहरा मिलने वाला है। तो सभी उत्तर पश्चिम भारत में आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ें, और जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं कि आपका एक कम दबाव का क्षेत्र जो है, लो प्रेशर यहाँ बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, उसको आप बिल्कुल इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए आपका कितना अच्छा विंड फ्लो दिखा रहा है इसके अंदर, और बाकी जगह कोई बहुत अच्छा भी विंड पैटर्न इतना बना नहीं है, हालांकि यहाँ पर एक WD आपका है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड रेंज वेदर फोरकास्ट की, यानी कि अगले 2 हफ्ते में हमारा वर्षा का और यह तापमान का कैसा रहने वाला है। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, पहले हफ्ते में यानी 11 से लेके 17 दिसंबर के बीच में आपको पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में थोड़ा वर्षा मिल सकती है, और थोड़ी सी मामूली वर्षा आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में भी आपको मिल सकती है। और बाकी दूसरे हफ्ते की बात करें तो ज़्यादातर हिस्सा जो है आपका खाली पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इफेक्ट जो है जो ईस्टर्ली वेव आएगी उसका थोड़ा सा असर आपको दिखाई देने वाला है। बाकी ज़्यादातर हिस्सों में देश में कोई ज़्यादा वर्षा दिखाई नहीं देने वाली है।
ये बात करें हमारे न्यूनतम तापमान की, तो जैसा कि इस क्षेत्र से आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर पश्चिम भारत के, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों चाहे मैदानी क्षेत्र हों, उनमें तापमान आपके जो न्यूनतम तापमान है 10 से 12 डिग्री के बीच में रहने वाले हैं। बाकी के देश के हिस्सों में आप देख रहे हैं तो 18 से 20-22 के आसपास रहने वाले हैं पहले हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में बात करें तो ये जो तापमान है, न्यूनतम तापमान खासकर उत्तर पश्चिम भारत में और उससे जुड़े हुए मध्य भारत में और पूर्वी भारत में उसका विस्तार होने वाला है, यानी एक बहुत बड़े भाग में हम कहें तो न्यूनतम तापमान जो है आपके 10 से 12 रहने वाले हैं। और वहीं दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें तो ये तापमान सामान्य से मतलब ये थोड़ा ऊपर रहने वाले हैं 18 से 20 के बीच में। अब अगले 2 हफ्तों की मौसम की समरी की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है आने वाला है, उसके चलते जो वर्षा और बर्फबारी आपको मिलने वाली है आपके गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और ये ज़्यादा इसका असर दिखने वाला है आपको 11 और 12 तारीख को। तो इस 11 और 12 को खासकर जम्मू कश्मीर और उस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बन सकता है, और यदि ऐसा होता है तो पंजाब हरियाणा में भी 11-12 को हल्की फुल्की वर्षा मिल सकती है। और दूसरी जहाँ बात करें मध्य भारत की, तो वहाँ भी आपको कुछ वर्षा मिल सकती है ड्यू टू कन्फ्लुएंस ऑफ विंड, यानी कि आपका जो एक तरफ से पश्चिमी विक्षोभ की ट्रफ है और दूसरा एक ईस्टर्ली आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और खासकर उसी के चलते जो आपकी ईस्टर्ली वेव आने वाली है 15 तारीख से आगे, तो उसका असर जो है 16 से 18 के बीच में खासकर मिल सकता है तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में, जहाँ की अनेक से लेकर अधिकांश जगहों पे वर्षा मिलने वाली है और इक्का दुक्का जगह पे भारी वर्षा भी होने वाली है, तो वहाँ भी लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और बात करें पूरे देश भर की, तो आप देख रहे हैं मध्य भारत और उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत, हिमालय क्षेत्र खासकर, वहाँ सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी। और वहीं आपकी जो दक्षिण प्रायद्वीप है वहाँ वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। अब बात कर रहे हैं दूसरे हफ्ते की, यानी कि 18 से लेकर 24 दिसंबर की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पश्चिम थोड़ी आपकी ईस्टर्ली वेव आने वाली है, तो दक्षिण प्रायद्वीप को वर्षा मिलेगी। और जहाँ तक सवाल है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का, तो चूंकि दूसरे हफ्ते में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिखाई देने वाला है, तो यानी कि पहाड़ों की एक तरफ से राहत है कि वहाँ पर कोई बर्फबारी और वर्षा नहीं मिलने वाली दूसरे हफ्ते के अंदर। और वैसे भी आप ये और बात करें साइक्लोन की, तो कोई मेजर साइक्लोन की एक्टिविटी भी दिख नहीं रही है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर। अब बात करते हैं तापमान की और कोहरे की। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कोहरे के बारे में, न्यूनतम तापमान की जहाँ तक सवाल है, न्यूनतम तापमान इस समय जो है उत्तर पश्चिम भारत में खासकर और मध्य भारत में जो है और पूर्वी भारत में जो है करीब 2 से लेकर 5 डिग्री सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। आप नोट कर रहे हो कि काफ़ी कुछ दिन से अक्टूबर, जहाँ एक बार नवंबर काफ़ी ठंडा रहा था, और अक्टूबर नवंबर, अब जैसे हम दिसंबर में आए तो न्यूनतम तापमान भी बढ़े हुए मिल रहे हैं काफ़ी कुछ दिन से, और अधिकतम तापमान भी बढ़े हुए मिल रहे हैं। मगर ये जो जहाँ तक सवाल है इसका, बाकी के क्षेत्रों में जो है प्रायद्वीप के लिए थोड़ा सामान्य से कम रहेंगे। और जहाँ तक शीतलहर की बात है, कोल्ड वेव की बात है या पाले की बात है, तो कोई शीतलहर की हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तापमान सामान्य से ज़्यादा बने हुए ऐसे ही बने रहेंगे पहले हफ्ते में। और जहाँ तक कोहरे का सवाल है, तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि कोहरा खासकर 10 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में अलग अलग स्थानों पे आपको कोहरा मिल सकता है। यूपी की पहले बात करते हैं तो यूपी में अभी रहेगा फिलहाल अगले 2-3 दिन जबरदस्त कोहरा। उसके बाद में ये कोहरा जो आपको खासकर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और त्रिपुरा में भी मिल सकता है 10 और 11 में। और 13 और 14 को जैसे कि हमने कहा कि एक बार पश्चिमी विक्षोभ जब आगे जाएगा और हल्की फुल्की वर्षा दे के जाएगा मैदानी क्षेत्रों के, तो उसके बाद पंजाब, हरियाणा और उसके दिल्ली के आसपास के इलाकों में कोहरा आ सकता है, घना कोहरा सुबह के समय। तो यहाँ पर भी लोगों को खासकर 13 और 14 को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और दूसरे हफ्ते की बात करें तो जो जिस तरह से ठंडी हवाएं आने वाली है उत्तर पश्चिम से, तो उसके चलते जो है न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट आने वाली है। और बाकी क्षेत्रों में जो है दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें तो वहाँ पर भी तापमान थोड़ा सामान्य से कम रहने वाले हैं। जहाँ तक कोल्ड वेव कंडीशन की बात है, तो दूसरे हफ्ते में चूँकि उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी, ठंड लेके आएंगी, तो कुछ पॉकेट्स के अंदर शीतलहर चल सकती है। फिलहाल इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और अब बात करते हैं हमारे डिफरेंट ऐप्स के बारे में। तो हमारी जो मौसम की जानकारी है आप रेडियो, टेलीविज़न, हमारे वीकली वीडियो के द्वारा, हमारे वेबसाइट्स के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ हमारी ऐप्स हैं, चाहे आप किसानों की बात करें तो वो मेघदूत ऐप से हमारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि कहीं वज्रपात यानी बिजली कड़क के गिर सकती है तो दामिनी आप यूज़ कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ हमारे पास ये सारे एंड्रॉयड पे भी हैं और iOS मीडिया पर भी पड़े हुए हैं। तो और आप इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब में आप जाइए और इस जानकारी को लीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए कि ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।